आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट मीटिंग, अदालती अहकामात, जमीन अलॉटमेंट और तनख्वाहों पर अहम बहस। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज एक मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हुकूमत, इंतजामी इस्लाहात और कानूनी तब्दीलियों से मुतल्लिक अहम 3 एजेंडा पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मीटिंग में तमाम कैबिनेट के वुज़रा मौजूद रहे थे। खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने अदालत के ताज़ा फैसलों पर अमलदारी के मामले पर गौर किया और इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत के तमाम इंतजामी कदम अदलिया के अहकामात के मुताबिक हों। इस सिलसिले में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कोर्ट के हुक्म पर बरवक्त और मुअस्सर अमल को यकीनी बनाने पर तफसीली बहस हुई। मीटिंग के दौरान ही इंतजामिया के अंदर ही कुछ ओहदों के नाम तब्दील करने की तजवीज पर भी बहस की गई। इस कदम का मकसद ये बताया गया कि ओहदों के नाम उनकी बदलती जिम्मेदारियों, किरदार और मौजूदा इंतजामी जरूरियात के मुताबिक होंगे, ताकि निज़ाम ज्यादा मुनज़्ज़म और असरी बनाए जा सके। बताते चले तो कैबिनेट ने कोड यानी लेप्रोसी से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली की तजवीज़ पर भी गौर किया है। इसका मकसद कानून को ज़्यादा इंसानी और मौजूदा दौर में तकाज़ुल के मुताबिक बनाना है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के विलेज लेवल वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने की तजवीज़ पर भी बहस हुई। ये मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर था, क्योंकि VLWs अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के पेश नज़र बेहतर मुआशरे और बराबरी का मुतालबा कर रहे थे। कैबिनेट के सामने एक और अहम एजेंडा उन खानदानों को 5 मरला ज़मीन अलॉट करने की तजवीज़ का था, जिनके घर हाल ही के मानसून मौसम के दौरान ही बादल फटने, तेज बारिश आने और पहाड़ी लैंडस्लाइड के सबब तबाह या फिर शदीद मुतासिर हो चुके हैं। ये तजवीज मुतासिर घरानों को राहत और दोबारा बसाने के लिए लाई गई है। वहीं खबरों के मुताबिक मीटिंग में लिए गए तमाम फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी से मशरूत होंगे, जिसके बाद ही इन पर बाकायदा अमलदारी की जाएगी। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। शिमला के IGMC हॉस्पिटल में डॉक्टर पर मरीज को पीटने का इल्जाम, नाक से खून बहने पर घर वालों का सख्त एहतजाज, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर पर मरीज पर तशद्दुद का संगीन इल्जाम है। इस वाक़े में मरीज की नाक से खून बहने लगा है और उसे दूसरी चोटें भी आई हैं। इस वाक़े के बाद ही मरीज के घर वालों ने सख्त गुस्सा भी दिखाया है। मरीज के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुल्जिम डॉक्टर को फौरन ही बरतरफ कर दिया जाए। मरीज की पहचान अर्जुन के नाम से हुई है, जो कि शिमला जिले के चौपाल इलाके के कुपवी गाँव का रहने वाला है और एक प्राइवेट अकेडमी में उस्ताद के तौर पर काम करता है। अर्जुन एंडोस्कोपी के लिए IGMC आया था। घर वालों के मुताबिक एंडोस्कोपी से पहले डॉक्टर ने मरीज से बदतमीजी से बात करना शुरू की और फिर अपना आपा खो बैठा, जिसके बाद हाथापाई हो गई। खानदान के दावा है कि डॉक्टर ने मरीज के चेहरे पर बार बार घुसे मारे। इस वाक़े की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जो कि वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड की है। बताया जा रहा है जिसमें डॉक्टर मरीज को मारते हुए दिखाया जा रहा है और नाक से खून बहते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के बाद ही मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर और हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर ज्यादा जबरदस्ती और लापरवाही का इल्जाम लगाया। खानदान के मुताबिक एंडोस्कोपी के बाद ही मरीज को डॉक्टर ने कुछ देर बिस्तर पर आराम करने का मशवरा दिया था। जब मरीज खाली बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब मास्क पहने एक दूसरा डॉक्टर वहां पर आया और बद अखलाकी से भी पेश आया। जब मरीज के साथ ही आए लोगों ने समझाया कि उसे आराम करने को कहा गया है, डॉक्टर ने घुसे मारना शुरू कर दिए और तशद्दुद भी शुरू कर दी। खानदान का यह कहना है कि इस हाथापाई के दौरान ही मरीज ने अपनी हिफाजत की भी कोशिश की थी। सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई और मरीज और उसके घर वालों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनका बयान दर्ज करवाया गया। IGMC हॉस्पिटल इंतजामिया ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और मुकम्मल जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। हॉस्पिटल इंतजामिया का यह भी कहना है कि इस मामले के हर पहलू पर गौर किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर और मरीज दोनों का रवैया शामिल है। तहकीकात के नताइज आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। ये देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं पेशेंट के साथ। इधर आगे लो, ये देख सकते हैं आप, ये पेशेंट है, ये डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। वंदे मातरम पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, तुष्टिकरण और कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी को घेरा।
उत्तर प्रदेश असेंबली में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान ही वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कांग्रेस पर सख्त तनकीद की गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की सियासत की है। आदित्यनाथ का यह भी कहना था कि जब तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे तब तक वंदे मातरम पर कोई बड़ा तनाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी उन्होंने वंदे मातरम को मुस्लिम लीग का हथियार बना लिया और जानबूझकर इस गीत को फिरका वाराना रंग दे दिया। उनके मुताबिक गीत वही रहा, लेकिन उसका एजेंडा बदल दिया गया। वज़ीर आला की जानिब से तारीख का हवाला देते हुए कहा गया है कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था। उस वक्त कांग्रेस के सदर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 20 अक्टूबर 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को खत लिखा और कहा कि इस मामले की पिछली सूरत हाल मुस्लिमों को बेचैन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटाने का फैसला किया, जिससे कि उस वक्त सद्भाव का नाम दिया गया था, लेकिन हकीकत में ये तुष्टीकरण की पहली सरकारी मिसाल थी। उन्होंने कहा कि ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि तारीख सिर्फ हकाइक नहीं होती बल्कि एक चेतावनी भी होती है। नई नस्ल को सच जानने का पूरा हक है क्योंकि राष्ट्रगीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए एक संस्कार भी है। इसी दौरान कोडाइन कफ सिरप के मामले पर भी बात करते हुए आदित्यनाथ जानिब से कहा गया कि इस मामले की हकीकत सबके सामने है। उन्होंने सवाल उठाया है कि माफिया से किसके ताल्लुक है। योगी आदित्यनाथ ने बताया है और दावा किया है कि शैली ट्रेडर्स के शुभम जायसवाल समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राज्य सचिव हैं और वाराणसी कैंट के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव के तिजारती साझेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्टॉक शुभम जायसवाल के पास है, जो कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव का बिजनेस पार्टनर है। आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया है कि अमित यादव की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मौजूद है और वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है। स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, यह किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का रोजगार बिल पर इल्जाम, बोले हुकूमत ने मनरेगा और जमहूरियत दोनों पर बुलडोजर चला दिया। लोकसभा में कायदे हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मरकजी हुकूमत पर सख्त इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पर ना तो पार्लियामेंट में कोई ठीक से बहस करवाई है, ना ही अवाम और रियासतों की रजा ली। राहुल गांधी का यह कहना है कि ये बिल तरक्की के लिए नहीं बल्कि मुल्क के गरीबों और मेहनतकश लोगों के लिए तबाही का सबब बनेगा। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने मनरेगा जैसे अहम रोजगार योजना पर बुलडोजर चला दिया। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए न सिर्फ रोजगार के मौके खत्म हो गए बल्कि जमहूरियत भी रवायात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ना कोई अवामी गुफ्तगू हुई, ना पार्लियामेंट में गहरी चर्चा हुई और ना ही रियासतों से मशवरा लिया गया। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि इस बिल का असली बोझ मुल्क के लाखों मेहनतकश लोगों को उठाना पड़ेगा जो कि अपनी रोजी रोटी खो सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लिखे हुए मजमून को जरूर पढ़ें, जिसमें इस बिल के हर पहलू को वाज़ेह तौर पर समझा गया है। गौरतलब बात यह रही कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को पार्लियामेंट ने 18 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी, जबकि 21 दिसंबर को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ही इस कानून को लेकर सियासी हलकों में तेजी से बहस और तनकीद जारी है। और जबलपुर के चर्च में तनाज़ा, बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पर नजर से महरूम खातून के साथ बदसलूकी का इल्जाम और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां पर बीजेपी की जिला वाइस प्रेसिडेंट अंजू बरगवा पर एक आंखों से महरूम
खातून के साथ ही बदसलूकी का इल्जाम लगाया गया है। ये वाकया एक मकामी चर्च में पेश आया, जहां पर ये इल्जाम है कि अंजू बरगवाह हिंदू रक्षा दल के कुछ अफराद के साथ चर्च के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इल्जामात के मुताबिक इस ग्रुप ने चर्च में मौजूद लोगों के मजहबी तब्दीली करवाने का इल्जाम लगाया है, जिससे कि वहां मौजूद अफराद में खौफ और परेशानी फैल गई। इस वाकये का सबसे ज्यादा परेशान कुन पहलू ये बताया जा रहा है कि एक नजर से महरूम खातून के साथ बदसलूकी की गई है, जिस पर की समाजी तंजीमों और सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद देखने को मिल रही है। ऑनलाइन में घूमने वाली चश्मदीद गवाहों की रिवायात के मुताबिक बातचीत जल्दी ही तेज बहस में बदल गई थी। चर्च में मौजूद लोगों को धमकाया गया और जुबानी तौर पर जलील किया गया। इस पूरे वाकये के बाद ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सियासी नुमाइंदे और इंतहा पसंद ग्रुप किस हक से इबादत गाहों में दाखिल होकर बगैर सबूत के इल्जाम लगाते हैं। इस वाकये ने एक बार फिर मजहबी आजादी, खुदसार कार्रवाइयों और तब्दीली मजहब के इल्जामात के गलत इस्तेमाल पर बहस छेड़ दी है। तनकीद करने वालों का ये कहना है कि ऐसे वाकयात सिर्फ फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कमजोर और बेबस लोगों को भी निशाना बनाते हैं, जो कि कानून के नाम पर परेशान किए जाते हैं। इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग तेजी से हो रही है। लोगों का मुतालबा है कि इंतजामिया इस वाकये की गहरी जांच करे और अगर इल्जाम साबित होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाए। इंसानी हकूक के कारकुनों का ये कहना है कि किसी भी फर्द या फिर ग्रुप को यह हक नहीं मिलता कि वो शहरियों को परेशान करें, खासतौर पर माजूर अफराद के साथ बदसलूकी की जाए, और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो नाकाबिले कबूल है। जैसे जैसे ये मामला ऑनलाइन ज्यादा फैल रहा है, वैसे वैसे राज्य हुकूमत और बीजेपी की आदत पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपना मौकिफ साफ करें और ये यकीनी बनाए कि सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल करके आम शहरियों को धमकाया या फिर परेशान ना किया जाए। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।